गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा ये जो ब्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आई एम टेकिंग यू ऑन अ वर्चुअल टूर ऑफ दुबई ट्रिप। ये जो ट्रिप है ये मैं 3 पार्ट्स में कवर करूँगा। जो आज का वीडियो है वो दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड माय फर्स्ट डे एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दुबई। अगर मैं दुबई की बात करता हूँ तो दुबई इज़ बेसिकली अ डेस्टिनेशन फॉर द शॉपिंग एंड द एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो ये 2 चीज़ें हैं जो दुबई में आपको देखने को मिलेंगी और इन्हीं 2 एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस के लिए आपको पैसा अपने साथ प्लान करना पड़ता है। मेजर कॉस्ट जो है दैट इज़ वन इज़ योर ट्रैवलिंग कॉस्ट फ्रॉम your destination to Dubai, and the other major you can say your expenditure is basically related to the experiences or the activities that you will do in Dubai. Shopping you can have on your own depending upon your location। अगर आप जहाँ पे आपका होटल स्टे है या उसके आसपास कोई शॉपिंग डेस्टिनेशन अगर आप देख के चलते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर शॉपिंग के रिलेटेड मींस ट्रैवलिंग के रिलेटेड कम हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पे लेते हैं तो उसमें टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से आपका डिफरेंस आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्योंकि मैं चंडीगढ़ से मेरे को दुबई के लिए ट्रैवल करना था और मेरे को अपने फ्रेंड को भी ज्वाइन करना था दिल्ली में। देयर आर 2 ऑप्शंस। एक तो था कि मैं चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके अपना दुबई के लिए जाता और दूसरा था कि चंडीगढ़ से दुबई के लिए मैं रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता और देन आई टेक द फ़्लाइट फ्रॉम दिल्ली। क्योंकि मेरे फ्रेंड को मैंने ज्वाइन करना था दिल्ली में तो आई ऑप्टेड सेकंड ऑप्शन। फ़्लाइट की अगर मैं फ़ेयर की बात करता हूँ इट्स ऑलमोस्ट सेम। जितना आपको चंडीगढ़ से दुबई का फ़ेयर है उतना ही ऑलमोस्ट दिल्ली से दुबई का फ़ेयर है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा जो फ़ेयर जो डिपेंड करता है दैट इज़ कि आप कितना पहले ये ट्रिप प्लान करते हो, ऑफ सीज़न में प्लान करते हो या किसी मेजर इवेंट के पीरियड में और सीज़न जो रहता है दुबई में, जैसे विंटर सीज़न दुबई के लिए अच्छा माना जाता है, अगर उसमें प्लान करते हो तो अकॉर्डिंगली आपका फेयर वेरी करता है। क्योंकि मैंने जो प्लान करा था इमीडिएट प्लान था मेरा, 1 दिन 2 दिन पहले मैंने प्लान किया था और मैंने जो टिकट बुक किया था मेरे को हायर साइड में पे करना पड़ा था अराउंड 20,000 फ्रॉम दिल्ली टू दुबई का। बट ऑन एन एवरेज अगर आप इसको प्लान करके चलते तो 8 से 10,000 के बीच में इजीली आपको टिकट मिल जाता है। इसके अलावा जो कॉस्ट रहता है दैट इज़ रिलेटेड टू वीज़ा आपको बहुत इजीली मिल जाता है। किसी भी एजेंट के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ बेसिकली दे नीड 1 पासपोर्ट का कॉपी चाहिए होता है उनको and 1 photograph, passport size photograph and your hotel accommodation they also ask। अगर आपका वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो दे आस्क फॉर योर स्टे कंफर्मेशन ऑल्सो। तो जो मेरा वीज़ा का कॉस्ट लगा था दैट वाज 7,500, दैट इंक्लूड्स माय एजेंट कॉस्ट ऑल्सो। तो अगर मैं सारी चीज़ें क्लब करता हूँ मतलब एयर फेयर प्लस माई ट्रैवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली बाय रोड जो मैं बस से गया था, तो ये सारी चीज़ें मेरे को अराउंड 35 और 40 के बीच में पड़ी थी। तो ये कॉस्ट थोड़ा कम भी हो सकता है अगर आप इसको वेल प्लान करके चलते हो। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 30 to 35 के बीच में आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट प्लस वीज़ा कॉस्ट में आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा जो मेजर आपके लिए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ दैट इज़ जब आप दुबई प्लान करते हो, क्योंकि वहाँ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है और एक्सपीरियंसेस आप लेने जाते हो,
तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए एक कॉस्टली अफेयर होता है। तो आपको जो करेंसी चाहिए होती है तो इट्स बेटर टू टेक करेंसी फ्रॉम इंडिया ओनली, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके इंडियन करेंसी को चेंज करोगे तो इट विल कॉस्ट यू मोर। तो इट्स बेटर कि आप अपना एक एस्टिमेट लेके चलिए और आपको जितना एक्सपेंडिचर वहाँ पे करना है और जो आपका पर डे का खर्चा है, जो मैं अभी आपको थोड़ा इसके आगे आपको शेयर करूँगा, अकॉर्डिंगली आप प्लान करके अपना उतना बजट लेके अपना एक लमसम अमाउंट आपका करेंसी चेंज करके यहाँ से ले जा सकते हो। यहाँ से आप वहाँ का लोकल करेंसी दराम भी ले जा सकते हो और वहाँ पे डॉलर भी काफ़ी यूज़ होता है, तो आप डॉलर भी ले जा सकते हो। डॉलर का कन्वर्जन का चार्जेस वहाँ पे नहीं पे करना पड़ता, तो दैट इज़ गुड थिंग अबाउट दैट। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मतलब जैसे पर डे का जो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर मान के चलिए आप, मतलब 35,000 मैंने आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट का बता दिया। इसके अलावा जो पर डे अगर होटल आप लेते हैं वहाँ पे तो 3 to 4,000 में आपको रिजनेबल 3 to 4 स्टार होटल मिल जाता है। इसके अलावा जो आपका खाने पीने का खर्चा है तो ये भी आप मान के चलिए कि 2,000 के करीब पर डे के हिसाब से होता है। अगर आप एक्सपीरियंसेस में जैसे डेजर्ट सफारी होती है, डॉग क्रूज़ होता है, तो इसमें तो आपको डिनर इंक्लूडेड होता है। बट जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है जब आप ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इन दैट केस यू कैन प्लान फॉर सम अमाउंट फॉर दैट बजट अकॉर्डिंगली। तो जो मैं मतलब पर डे का अगर मान के चलिए तो आपको वहाँ पे 8 से 10 हज़ार का खर्चा इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एंड योर नाइट स्टे और फूडिंग, तो 10,000 का मान के चलिए कि आपका पर डे का खर्चा हो जाएगा। तो इतना बजट और आप नंबर ऑफ़ डेज़ प्लान कर लीजिए कि आप कितना दिन के लिए वहाँ रहने वाले हैं। अगर आप 3 नाइट 4 डे के लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए। 4 नाइट 5 डे के लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो 10,000 के करीब आप होटल और प्लस फूडिंग प्लस अपना इसका एक्सपीरियंसेस का मान के चलिए, तो अगर आप 5 दिन के लिए जाते हैं तो 50,000 आपका ये हो जाता है, प्लस आपका आने जाने का 35-40 के करीब ये हो जाता है। तो आप करीब 90,000 के करीब तो आपका रहना खाना पीना आना जाना और एक्सपीरियंसेस जो आप वहाँ पे लेंगे उसका खर्चा रहेगा। इसके अलावा जो शॉपिंग करेंगे दैट यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने चंडीगढ़ से ट्रैवल किया और फ्रेंड को ज्वाइन करा। देन उसके बाद हम दुबई लैंड करे। दुबई लैंड करने के बाद मेट्रो कार्ड ले लिया था हमने। मेट्रो कार्ड कन्वीनियंट होता है, चीप होता है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे हम दोपहर को पहुँचे थे तो फर्स्ट डे के लिए हम कोई ज़्यादा एक्टिविटी हमने नहीं रखा था, बट इवनिंग में हम थोड़ा मॉल में, क्योंकि मॉल ऑफ अमीरात के पास में रहते थे, वहाँ सुपर स्टोर में हम चले गए थे क्योंकि हमने पानी या डेली नीड्स की कुछ चीज़ें लेनी थी जो कंपैरेटिवली आपको सस्ते में पड़ती है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद वहाँ पे जो स्पेशल जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वेजिटेबल मार्केट में आपको दिखाना चाह रहा था। बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल मिलती है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको यहाँ पे वेजिटेबल देखने को मिलेंगी। तो आप भी जब जाएं तो अपनी डेली नीड्स की चीज़ें फर्स्ट डे में प्लान कर लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो आप कुछ एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हो, जैसे इवनिंग में डेजर्ट सफारी कर सकते हैं या सिटी टूर ले सकते हैं या आप डॉग क्रूज़ का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगले जो 2 पार्ट रहेंगे मेरे ब्लॉग के, दैट विल बी रिलेटेड टू माय डेजर्ट सफारी एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन विल बी द बुर्ज खलीफा एंड द फाउंटेन शो। हमने ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस ट्रिप में ज़्यादा प्लान नहीं करी थी क्योंकि हम लोग ये हमारा दुबई का सेकंड या थर्ड ट्रिप था, इसीलिए हम लोग हमारे पास कुछ अदर ऑप्शंस थे जो हमने एक्सपीरियंस करने थे या शॉपिंग के रिलेटेड हमको जाना था। तो हाँ, इस ब्लॉग के थ्रू मैं जितना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता था तो आई हैड शेयर्ड विद यू। अगर आपको दुबई ट्रिप के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑल दोज कमेंट्स।
इसके अलावा जो मेरे बाकी 2 पार्ट इस ट्रिप के रिलेटेड रहेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू बुर्ज खलीफा में जो फाउंटेन शो था वो रहेगा, एंड द लास्ट वन विल बी रिलेटेड टू द माय ट्रिप टू दिस एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डेजर्ट सफारी एंड द फोक डांस अराउंड दैट। आई एम श्योर कि ये मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था रिलेटेड टू माय इंटरनेशनल ट्रिप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, लाता रहूं, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी रहेगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। थैंक्स।